यू होली स्पिरिट, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। आप मौजूद है हमारी दुआ और प्रार्थना को सुनने के लिए। कल उसने हमारी प्रार्थना और विनतियों को सुना और आज हमें फिर से कनेक्ट किया इस प्रार्थना में। हम शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु की, उसके नाम को महिमा और जलाल देते हैं, आदर और सम्मान देते हैं। वो विश्वास योग्य है, वो कभी नहीं बदलता। बाइबल कहती है कल आज और युगानुयुग वो एक समान है। मीखा लबा खाला बाशे बाखारा बाबा बाबा लबा शारा बाखारा बासे। मैं एक जन को यीशु के लहू में छुपा देता हूँ, आपको, आपके घरानों को, आपके परिवारों को। राइट नाउ बीखा लबा खारा बाशे खेरी बीबी 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 मीखा लबा शारा बासे। आज आज्ञाकारिता की सामर्थ, पावर ऑफ ओबीडियंस आपके जीवनों में फ्लो होगी। पावर ऑफ ओबीडियंस। हालेलुया। जल्दी से यूहन्ना 14 उसका 23। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वह मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। उसके साथ वास करेंगे। आमीन। देख रहे हो आज्ञाकारिता की सामर्थ, पावर ऑफ ओबीडियंस। यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा। क्या आज हम यीशु से प्रेम रखते हैं? हाँ, क्या आज यीशु से प्रेम रखते हो? क्या सचमुच यीशु से प्रेम रखते हो? बाइबल कहती है तो वह मेरे वचन को मानेगा। आमीन। आपका प्रेम वचन को मानने से जाहिर होता है। कहता है यीशु ने कहा अगर तू मुझसे प्रेम करता है तो तू मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। आमीन। आप समझ रही हो? जब आप वचन को मानते हो, वचन पे चलते हो, वचन को पूरा करते हो, पिता आपसे प्रेम करता है। पिता आज्ञाकारी बच्चों से प्रेम रखता है। आज्ञाकारी बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। 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 और यीशु कहते हैं और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। आमीन। ओह जीसस, कितना बड़ा वायदा है। जो आज्ञा मानता है हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। यहोवा आपके साथ वास करे यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आमीन। थैंक यू जीसस। यदि कोई मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरी आज्ञा को मानता है। आप सच्चा प्रेम करो यीशु के साथ, यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। आपका प्रेम आपके कामों से जाहिर हो यीशु के नाम से। आमीन। आपका प्रेम वचन को पालन करने से जाहिर हो यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। मीखा लबा शराबा से करो मंगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से यीशु के नाम से मुझे मुझे वचन का आज्ञाकारी बना। वचन का आज्ञाकारी बना। मुझे वचन का आज्ञाकारी बना। वचन का आज्ञाकारी बना। मैं तेरी आज्ञाओं को तेरी आज्ञाओं को पालन करने वाला हूँ। पालन करने वाला हूँ। तेरी आज्ञाओं का आज्ञाओं का पालन करूं। पालन करूं। करो प्रेयर सब जन। मीखा लबा शराबा खराबा से मीखा रबा बाबा मखा लबा शराबा से मीखा रबा बाबा मीखा लबा शराबा खराबा से करो करो मिलके प्रे करो मखा रबा शराबा से बीखा लबा खरामा से मखा लबा शराबा से बीखा रबा बाबा बाबा मखा लबा शराबा से। व्यवस्था विवरण 28 उसका 1। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूं, ध्यान दो, जो आज्ञा आज मैं तुझे सुनाता हूं, यदि तू प्रभु की सब आज्ञाएं चौकसी से पूरा करने का चित्त लगाकर उसकी सुने। चौकसी से, एक गार्ड चौकस होता है, एक सिक्योरिटी वाला बंदा चौकस होता है।
समझो, चौकस से पूरी करने का, वचन सुन के उसे पूरी करने का चित्त लगाकर उसकी सुने, उस पे ध्यान लगाए, तो वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। हालेलुया। सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। अब समझो, स्पेशल सब जातियों में से उत्तम आपको बनाएगा। आमीन। यदि तू परमेश्वर की सब आज्ञाओं को आप प्रभु के वचन के प्रति चौकस हो जाओ, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आप हमेशा दिन और रात उसकी व्यवस्था पे ध्यान दिए रहो, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन, 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 हालेलुया। आपका जीवन वचन को सुनने वाला नहीं, मानने वाला बन जाए, यीशु के नाम से। वचन को पूरा करना आपके जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए, यीशु के नाम से। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की वचन की सब आज्ञाएं, आप सब आज्ञाओं को मानने का अनुग्रह आपके जीवन पे उतरे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आधी नहीं, 80% नहीं, 90% नहीं, सब आज्ञाओं को पूरा करने का अनुग्रह आपके जीवन पे उतर जाए, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। रिसीव। चौकसी से पूरा करने का, आप अलर्ट हो जाओ, चौकस हो जाओ, वचन को पूरा करने में आपका ध्यान लगा रहे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। आप वर्ड कॉन्शियस हो जाओ, वचन के कॉन्शियस हो जाओ। वचन हमेशा आपके जीवन में मनन होता रहे, यीशु के सामर्थी नाम से। और अगर तू ऐसा करेगा, वह तुझे पृथ्वी के सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। आमीन। पृथ्वी के सारी जातियों में आप श्रेष्ठ बन जाओ, यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आपका आमीन ऊंचा है, ये आशीष आपकी है, यीशु के नाम से। मैंने कहा जो आज रिसीव कर रहे हैं, आप बड़े बदलाव को देखोगे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। जो सीरियस है, जो आज गंभीर है वचन को लेने में, आप गंभीर सीरियस रिजल्ट देखोगे, यीशु के नाम से। जीसस। व्यवस्था विवरण 5 उसका 23। व्यवस्था विवरण 5 उसका 33। यस। जिस मार्ग में चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो। उस मार्ग पर चलते रहो। प्रभु में एक दिन चलना नहीं है, वचन में 5 दिन चलना नहीं है। प्रभु कहता है चलते रहो। आमीन। चलते रहने का अनुग्रह आपके जीवन में एंटर करे, यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। जो दौड़ आपने शुरू करी है, आप उसका अंत भी करोगे, यीशु के नाम से। अड़े और खड़े रहने का अनुग्रह ले लो, यीशु के सामर्थी नाम। हालेलुया। चलते रहो कि तुम जीवित रहो। हालेलुया, हालेलुया। चलने में ही मेरा जीवन है। Oh, yes. चलते रहो कि तुम जीवित रहो। अब समझिए, वचन चलना मेरे जीवन में प्रभु के जीवन को लेके आता है, ताकि तुम जीवित रहो और तुम्हारा भला हो। Oh, Jesus. ये घोषणा है आपके लिए। Oh, Jesus. आपका भला हो, यीशु के सामर्थी नाम से। Receive. और जिस देश में तुम अधिकारी होगे, उसमें मैं तुम्हें
बहुत दिन के लिए बने रहो, बने रहो, बने रहो। Oh, Jesus. जिस देश में तुम अधिकारी होगे, वो पोजीशन जहां पे प्रभु आपको रखेगा, आप बने रहोगे यीशु के नाम से। आमीन। वो आशीष जो यहोवा ने आपके जीवन में दी है, वो बनी रहेगी यीशु के नाम से। हालेलुया। लबारे बोसंदा लबारे। लाबा खाला बाशे। प्रे प्रे प्रे। केरे बेरे 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 बेरे। लिकाम दरबासे केले बेरे बेरे। लिका रबासे केले। नीति वचन 10:17। जो शिक्षा पर चलता वह जीवन के मार्ग पर है। जो शिक्षा पर चलता है वो जीवन के मार्ग पर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता वह भटकता है। वह भटकता है। जो डांट से मुंह मोड़ता, आपको वचन के प्रति डांट पड़ी है, आप मुंह मोड़ लेते हो, आप सुनते नहीं हो। ऐसा बंदा, बाइबल कहती है, भटकता रहता है, गड़बड़ी रहती है, कभी भी सटल नहीं होता। जो वचन के प्रति जो डांट से मुंह मोड़ लेता है, डांट से परे हो जाता है और डांट को स्वीकार नहीं करता। जो शिक्षा पर चलता है, जो वचन पर चलता है, जो प्रभु की योजना पे चलता है, जो व्यवस्था पे चलता है, वो जीवन के मार्ग पे चलता है। आमीन। आज से आपका जीवन जीवन के मार्ग पे हो, यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। आज से आप जीवन के मार्ग में प्रवेश करो, यीशु के सामर्थी नाम से। आपका जीवन डांट से प्रेम करने वाला हो, यीशु के सामर्थी नाम से। आप सीधे मार्ग पे आ जाओ, यीशु के सामर्थी नाम से। लाबा खाराबाशी। परंतु जो डांट से मुंह मोड़ता है वो भटकता है। हर भटकने वाली स्पिरिट आपको छोड़े और जाए यीशु के सामर्थी नाम। आमीन आमीन आमीन। लाबा खाराबास लाबोंदा मीका शर्रबा बाबा। यूहन्ना 15:16। यूहन्ना 15:16। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। समझो, यीशु कह रहा है मैंने तुमको चुना है, तुमने मुझे नहीं चुना। आप आज इधर उपस्थित हो, मेरे साथ कनेक्ट हो। ये आप नहीं कनेक्ट हुए, ये यीशु ने आपको कनेक्ट। हालेलुया। आमीन। आज आप उपस्थित हो, आपने यीशु को नहीं चुना, यीशु ने आपको चुना। आमीन। हालेलुया। और किस लिए चुना है? बाइबल ने कहा तुम्हें चुना है और ठहराया है। अब समझ रहे हो, एक जगह पे आपको ठहराया है, एक पोजीशन पे आपको ठहराया है, एक मकसद के लिए आपको ठहराया है। अब समझ रहे हो, अगर हमने खिड़कियां ठहराई हैं तो एक मकसद के लिए ठहराई हैं, फिट करी हैं। अगर हमने वो दरवाजा लगाया है, एक मकसद के लिए उस जगह को ठहराया है कि वो बंद किया जाए और आने के लिए खोला जाए। तो आप यहोवा की ओर से एक पोजीशन पे ठहराए गए हो। हालेलुया। आप समझ रहे हो? यस। ठहराने का मतलब एक मकसद है जो प्रभु ने आपके Oh, जीवनों में डाला। Jesus. जब आपको चुना, आपको संसार से निकाला, आपको भीड़ से निकाला, आपको निकालकर बाइबल कहती है एक जगह पे ठहराया है। Oh, yes. एक उद्देश्य में ठहराया Oh, है। yes. एक योजना में ठहराया Oh, है। yes. एक मकसद में आपको ठहराया है। हालेलुया। आप ठहराए हुए हो। Oh, Jesus. मैंने कहा आप ठहराए हुए हो। आमीन। हालेलुया। आप एक मकसद को पूरा करने के लिए बुलाए गए हो। हालेलुया। आप प्रभु की योजना को पूरी करने के लिए अलग करे गए हो। Oh, yes. आमीन आमीन आमीन। तुम इसीलिए ठहराए गए हो। क्यों?
बाइबल कहती है ताकि तुम जाकर फल फल लाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। फल लाओ। फल लाओ, बोलो फल लाओ। फल लाओ, बोलो फल लाओ। फल लाओ। आपका जीवन फल को लाने वाला हो यीशु के सामर्थ्य। आमीन। 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, आपका जीवन 100 गुना फल लेके आए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन। और इतना नहीं, इतना ही नहीं, तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। अब देख रहे हो, इतना ही नहीं, फल आए कच्चा गिर के कीड़े लग जाए, खराब हो जाए, नहीं, तुम्हारा फल आए और फल बना रहे। अब समझ रहे हो, शाऊल राजा तो बना, पर पाप के कारण, अनआज्ञाकारिता के कारण वो पदवी, वो पोजीशन बनी ना रही। आप समझ रहे हो, फल तो आ गया पर फल बना नहीं रहा, पोजीशन बनी नहीं रही, अनआज्ञाकारिता के कारण। उसने कहा शमूएल की इतनी वेट कर रहे हैं, मैं खुद ही काम पूरा कर लेता हूं। प्रभु की अनआज्ञाकारिता। जाके जब प्रभु ने कहा यहां पे युद्ध करके आइयो और उधर उस जगह से कुछ ना लेके आइयो, सबको खत्म करके आइयो, बंदे जानवर सब खत्म करके आने हैं। ज्यादा होशियार बंदा सी अपने आप ਨੂੰ जाके जानवर ले आया, बैल ले आया, यह ले आया, कहते प्रभु तुझे बलिदान करने के लिए लेके आया हूं। प्रभु ने क्या कहा था? कुछ नहीं लेके आना, सबको खत्म करके आना है। प्रभु मैं तो तेरे लिए ही लेके आया हूं। प्रभु ने कहा परमेश्वर बलिदान से बढ़ के आज्ञाकारिता से प्रसन्न होता है। प्रभु को बलिदान नहीं, प्रभु को आज्ञाकारिता। हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु चाहता है कि आप उसकी आज्ञा मानो, जब वो बोलता है आप उससे पूरा करो। आप आज्ञाकारी बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। वो पोजीशन, वो फल आपके जीवन में बना रहे यीशु के सामर्थी। हालेलुया। अब समझ रहे हो, फल बना रहना, फल आना आ जाएगा बट बना रहना। शाऊल को गद्दी मिल गई थी पर बनी नहीं रही। अब समझ रहे हो, प्रभु मुझे ब्लेस कर दे बट वो ब्लेसिंग बनी रहे। आज मेरे पास बहुत है, कल को मैं कंगाल हूं, उसका कोई फायदा नहीं। प्रभु चाहता है मेरे जीवन में फल आए और मेरा फल बना रहे। मैं आज्ञाकारी बना रहूं, मैं वचन पे चलता जाऊं। जब आप आज्ञाकारी बने रहते हो, आपका फल भी बना रहता है। मैंने कहा जब आप प्रभु की आज्ञा मानने में लगे रहते हो, आपका फल भी बना रहता है। आमेन, आमेन। कि तुम्हारा फल बना रहे, और उसके बाद कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। तुम जो कुछ भी पिता से मांगो तुम्हें प्रदान हो यीशु के सम। आमेन, हालेलुया। जो कुछ भी आप प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगो, मैं घोषणा करता हूं आपकी लाइफ में आए यीशु के सामर्थी नाम से। लबा खराबस मीखा शरबा बाबा लबा खराबस मीखा लबा शरबस बीखा रबा बाबा संदरबस के ले बेरे 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 लीबो सिंदरबस के ले बेरे बेरे लबारो संदरा के ले बेरे बेरे यस खले बेरे बेरे लिकेरी बो सिंदरबस के ले बेरे बेरे खराबसे बीखा रबा बाबा लबा खराबस। करते रहो, प्रे करते रहो, प्रभु की प्रेजेंस से थे। पहला कोरिन्थियों 15:58। सो हे मेरे प्रिय भाइयों,
दृढ़ और अटल रहो। हालेलुया। दृढ़ और अटल अटल रहो। बोलो, दृढ़ और अटल दृढ़ रहो। और अटल रहो। बोलो बोलो, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। बोलो, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। जो सुनाई नहीं दे रहा, मैंने कहा दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ और अटल रहो। अटल मतलब जो हिलाया ना जाए, जो शेक ना किया जाए। आप प्रभु के वचन पे बने रहते हो। अब समझ रहे हो, प्रभु के वचन में चलते जाना, कोई समझौता नहीं है, वचन पे अड़े और खड़े रहना। आप वचन के प्रति अटल हो जाओ यीशु के नाम से। Oh, Jesus. आप वचन में दृढ़ हो जाओ यीशु के नाम से। Amen. Receive. और ध्यान दो, और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ो। क्या लिखा है? सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा बढ़ते जाओ। सर्वदा बढ़ते जाओ। घटते जाओ, नो घटते जाओ, नो। सर्वदा बढ़ते। हालेलुया। आप प्रभु के कामों में सर्वदा बढ़ते जाए यीशु के समर्थन। ये जानते हुए कि तुम्हारा परिश्रम, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष प्रभु में व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। आपका काम, आपका मेहनत, आपका आना, आपका कनेक्ट होना आज व्यर्थ नहीं है यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु में बोया हुआ कुछ भी व्यर्थ नहीं है। कुछ भी किया हुआ प्रभु में, बाइबल कहती है वो व्यर्थ नहीं है। पहला यूहन्ना निकालेंगे 3 उसका 21 और 22। हे प्रियो, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाब होता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वह हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है वही करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब जो उसे भाता है, जो परमेश्वर का अच्छा लगता है, जब आप वही करते हो, आप उसके वचन को मानते हो, बाइबल कहती है उसके बाद जो भी आप प्रभु से मांगते हो वो उससे आपको मिलता है। ओह यस। हालेलुया। आपका जीवन वो करे जो परमेश्वर को भाता रहे यीशु के सामर्थी नाम से। हालेलुया। मांगो मांगो, पिता यीशु के नाम से, पिता यीशु के नाम से मुझे आज्ञाकारी मुझे बना। आज्ञाकारी बना। मुझे वचन की आज्ञा मानने वाला बना। वचन के आज्ञाकारी मानने बड़ा। मुझे वचन की आज्ञाकारिता में बढ़ा। मुझे वचन के आज्ञाकारिता में बड़ा। करो करो प्रेयर्स। लबारो संदरबा से केले बेरे 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 बे लिखी रीबा सो कोलो बोरोबो रीबा से केले बेरे बेरे बे रीका रबा संदला। वचन की सामर्थ, आज्ञाकारिता की सामर्थ, ओ आज्ञा मानना, ये ग्रेस है। मंगो मंगो, प्रभु मुझे आज्ञाकारी बना। प्रभु वचन के प्रति पिता यीशु के नाम से मुझे आज्ञाकारी बना। वचन के प्रति प्रभु आज्ञाकारी बना। आपके प्रति आज्ञाकारी बना प्रभु। आपके दासों के प्रति मुझे आज्ञाकारी बना प्रभु। मुझे आज्ञाकारी बना प्रभु। ओ लाबा खालाबा शे। संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। इस संसार के सदृश्य ना बनो, इस संसार की तरह ना बनो। जो एक काम संसार कर रहा है वो काम ना करो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, हालेलुया, तुम्हारे मन के नए हो जाने से यस तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बदलता जाए। हालेलुया। हालेलुया। तुम्हारी आदतें यस भी बदलती जाए। ओह यस। तुम्हारे जीवन के मार्ग भी बदलता जाए। आपकी चाल चलन बदले यीशु के सामर्थी नाम से। आपका चाल चलन प्रभु को प्रसन्न करने वाला हो यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन आमीन आमीन।
जिससे पढ़ो पढ़ो जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की भली, जो प्रभु की योजना, ध्यान रखो, प्रभु की इच्छा भली है और वो भावती है, प्रसन्न करने वाली है, और वो सिद्ध है, परफेक्ट है। इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। आप प्रभु की भली, भावती और सिद्ध इच्छा पे चलने वाले बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। रिसीव। आप संसारिक नहीं, आपकी चाल आत्मिक बन जाए यीशु के सामर्थी। आमेन, आमेन, आमेन। इस संसार के सदृश्य नहीं, आपकी चाल स्वर्गीय हो जाए यीशु के सामर्थी। आमेन। आपका जीवन प्रभु को भाने वाला बन जाए यीशु के नाम से। आमेन। मिखा लबा शरबा खरबस बिखा रबा बाबा। योशुआ 1:8 जल्दी से। व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। कभी ना उतरने। ये हालेलुया। प्रभु का वचन, प्रभु की आज्ञा तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। हालेलुया। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन और रात, दिन और रात, दिन और रात ध्यान दिए रहना। इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। उसके अनुसार ध्यान दो। जो कुछ इसमें लिखा है, जो कुछ बाइबल में लिखा है, जो कुछ वचन में लिखा है, उसको करने की, उसको पूरा करने की, उस वचन पे चलने की तू चौकसी करे, ध्यान करे। हालेलुया। इसके लिए प्रभु का वचन क्या कह रहा है? मैं क्या करूं, क्या निर्णय लूं? आप वो निर्णय लेते हो। ये काफी सारे मार्ग आगे हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, मैं कौन सा मार्ग लूं? ये वाला। आप वो मार्ग लेते हो। अब समझ रहे हो, हर क्षेत्र में आप वचन को प्रथम स्थान देके वचन पे चलने की चौकसी करते हो। और जब आप ऐसा करोगे, वचन को पूरा करना आपकी लाइफ की आदत बन जाएगी, तो जो रिजल्ट लिखा है इसको लेने के भी आपके जीवन को आदत पड़ जाएगी यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन, 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 आमेन। जिन्होंने विश्वास से सुनने से पहले ही ग्रहण कर लिया है, ये आशीष आपकी होगी यीशु के नाम। आमेन, आमेन। क्या होगा, क्या होगा? अभी ब्लेसिंग। क्योंकि पढ़ो पढ़ो, निकाल लो। क्योंकि ऐसा ही करने से, आगे 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 इसको करो। Yes. क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। हालेलुया। ऐसा ही करने से हालेलुया। आपके सब काम सफल हो आमेन, आमेन। यीशु के सामर्थ्य। हालेलुया। रिसीव। और तू प्रभावशाली। आमेन। आप प्रभावशाली हो यीशु के सामर्थी नाम से। अगर आमीन ऊंचा है तो ये आशीष आपकी है। अगर ये आमीन आपके पड़ोसी से ऊंचा, ये आशीष आपकी है यीशु के नाम। लबा खरबा से प्रभु मेरा ध्यान दिन और रात वचन पे लगा रहे, 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 वचन पे लगा रहे। प्रभु पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मेरे जीवन में वचन की भूख और प्यास बढ़ा दे। बाइबल कहती है जो वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं वो अपने आप को धोखा देते हैं।
जो वचन को सिर्फ लेने वाले हैं, सुन रहे हैं, अच्छा लग रहा है, सिर्फ सुनने वाले, वो अपने आप को धोखा देते हैं। प्रभु कहता है सिर्फ सुनने वाले नहीं, जो सुना है उस पर चलने वाले बनो। आप समझ रहे हो? मैं सैटरडे इंग्लिश मीटिंग में बात कर रहा था। मैंने कहा जब अगर मैं यूएस जाने का, अमेरिका जाने के प्लेन में बैठ रहा हूं, तो मकसद मेरा प्लेन में बैठकर अमेरिका जाना है। आप समझ रहे हो? या इंग्लैंड जाना, जो भी वचन को सुनने का मकसद मेरा वचन को पूरा करने का है। अगर मैं सिर्फ उस फ्लाइट में बैठा और वो फ्लाइट चल नहीं रही, वो आगे नहीं बढ़ रही, उसका मेरा फ्लाइट में बैठने का कोई फायदा नहीं है। आप समझ रहे हो? वचन को अगर मैं सुन रहा हूं, फ्लाइट में बैठ रहा हूं, तो मेरा मकसद है उस अमेरिका में पहुंचना। अगर मैं वचन को सुन रहा हूं, मेरा मकसद है वचन को पूरा करना। यस, आप समझ रहे हो? यस। आपका जीवन वचन को पूरा करने वाला बन जाए यीशु के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। वचन को पूरा करना। आप सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन के मानने वाले बन जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। मीखा लबा खराबाशी, मीखा रबा शरबा खलाबासी। पहला राजा 2:3 जल्दी से। ओह जीसस। और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, और जैसा मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसा ही उसकी विधियों तथा आज्ञाओं और नियमों और चितौनियों का पालन करते रहना, जिससे जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए उसमें तू, और जो कुछ तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे सौंपा है, ये वचन तुझे सौंपा है, तेरे अगुवे तुझे सौंपे हैं, बाइबल में लिखा है उसकी रक्षा करके उस पोजीशन को संभाले रखना, उस मकसद को संभाले रखना, वो जो प्रभु ने दिया उसको सुरक्षित रखना, वो रिलेशन, वो दास जो प्रभु ने ठहराया आपकी लाइफ के लिए, उस रिलेशन को पकड़े रहना, थामे रखना, बनाए रखना। आप समझो, जो प्रभु ने आपकी लाइफ में दिया है उसको बनाए रखना, उसको उस पे बने रहना और उसकी रक्षा करके उसके मार्गों पर चला करना, प्रभु के मार्गों पे चला करना। और जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही उसकी विधियां, उसका वचन तथा आज्ञा और नियम, वचन, आज्ञाकारिता, व्यवस्था का पालन करना, जो कुछ पालन और चेतावनियों का पालन करते रहना, वार्निंग्स का पालन करते रहना, जिससे जब तू आज्ञा करेगा क्या होगा, ऐसा करने से क्या होगा, जिससे जो कुछ तू करे, ध्यान दो, जो कुछ भी आप करो, जिस काम में भी आप हाथ डालो और जहां कहीं तू जाए उसमें तू सफल होगा। आप जहां जहां जाओगे आपका जीवन सफल होगा यीशु के सामर्थ्य। आमीन, 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 हालेलुया। जिस काम में आप हाथ डालोगे वो सफल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस। लबा खराबसे, मीखा शरबा खलाबसे, बीखा लबा खराबसे। रोमियो 12:11। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। दोबारा से। प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो। हालेलुया, हालेलुया। वचन को पूरा करने में आलस ना करो। समझ रहे हो? जो चर्च आना है, ओ आज बहुत गर्मी है, पसीना आ रहे हैं, प्रभु के कामों को पूरा करने में आलस ना करो। हम उपवास में, भूख लग गई है, थोड़ी सी तबीयत डाउन लग रही है,
प्रभु के कामों को, वचन को पूरा करने में आलस ना रखो। अब समझ रहे हो? और आत्मा में, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, आत्मा की भरपूरी रखो, आत्मा में चलते रहो। आत्मा की भरपूरी कैसे होगी? आप पढ़ते हो बाइबल में क्या है? आत्मिक गीत। अब समझ रहे हो? भजन कीर्तन ये आपके जीवन में बना रहे, धन्यवाद आपकी लाइफ में बना रहे, उसमें लगे रहो, बने रहो, वचन पे ध्यान लगाए रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो और प्रभु की सेवा करते रहो, प्रभु के कामों को करते रहो, वचन को पूरा करते रहो। आमीन। अब समझ रहे हो? आप प्रभु की सेवा में लगे रहो, यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन आमेन आमेन। कोई भी दुष्ट आपको प्रभु के कामों को करने से रोकने ना पाए, यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन। आप आत्मिक कामों में लौलीन रहो, यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन आमेन हालेलुया। हर तरह का आलस आपको छोड़े और जाए, यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन आमेन। हर अड़चन, हर बैरियर, हर फाटक जो वचन को पूरा करने के बीच में है, आज आपके जीवनों में टूटे, यीशु के सामर्थी नाम से। आमेन आमेन। मीखा लबा खरबा लबारी मीखा शरबा खरबा मंगो मंगो पिता यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मुझे आत्मा में, मुझे आत्मा में परिपूर्ण करें, परिपूर्ण करें, परिपूर्ण करें, परिपूर्ण करें। आपकी सेवा करने का, की सेवा करने का अनुग्रह दे, अनुग्रह दे। पिता यीशु के नाम पिता से, यीशु के नाम से आपकी सेवा करने का, आपकी सेवा करने का मुझे अनुग्रह दे, मुझे अनुग्रह दे। मुझे अनुग्रह मुझे दे। अनुग्रह दे। करो प्रेयर सब जन। लबारे किंदर रबासी के लेबेरे लिबोरो को रोबो सिंदर से के लेबेरे लिबेरी का लबारो साकारीबे लिके रेबे रेबे लिको रोबो सी का रबा रबा रबा। लूका 9:23, लूका की किताब निकालेंगे जल्दी से। यस। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। प्रतिदिन अपना क्रूस उठाना, ये एक दिन नहीं है, एक महीना नहीं है। बाइबल कहती है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ, हर रोज अपना क्रूस उठाओ। यीशु ने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हो, अगर आप यीशु के पीछे आना चाहते हो, यीशु आपसे कह रहा है तो अपने आप का इनकार कर, अपने आप का इनकार कर, अपनी इच्छाओं को इनकार कर, जो तुझे अच्छा लगता है उसका इनकार कर और प्रभु की इच्छा को अपनी इच्छा बना ले। परमेश्वर की इच्छा आपकी इच्छा बन जाए, यीशु के सामर्थी आमेन आमेन आमेन। और प्रतिदिन रोज अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो लो। रोज बोलो, पिता यीशु के नाम से पिता यीशु के नाम से मैं अपना क्रूस उठाता अपना हूँ क्रूस उठाता हूँ और यीशु के पीछे और यीशु के पीछे चलने का चलने का निर्णय लेता हूँ। निर्णय लेता हूँ। करो प्रेयर सब जन। बोलो, मैं अपने आप का इनकार करता मैं हूँ अपने आप का इनकार करता हूँ और अपना क्रूस उठा के और अपना क्रूस उठा के यीशु के पीछे यीशु के पीछे चलने का निर्णय लेता हूँ। करो प्रेयर सब जन। रबा से खेल लीका रबा सो कोरबो लीके रीबा संदला बरे के रे बरे रबा से खेल बेरे बे लीके रीबा सो कोलो बोरो बोरो रीबे संदला के रे बेरे बे लीके रीबा सा काला बारो से के रे बेरे 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 कर दो प्रेयर।
राबा से के रे 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 काला बारो से के ली ली बारंदा राबा से के ले रे रे लूका 11:28 कटांगे। उसने कहा, हाँ परंतु धन्य वह है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हो? धन्य वो है, बोलो धन्य वो है, धन्य वो है जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं, सुनते और मानते हैं, सुनते और मानते हैं। मगो पिता यीशु के नाम से मुझे वचन को सुनने और मानने वाला बना। पिता यीशु के नाम से मुझे वचन को सुनने और मानने वाला बना। करो प्रेयर मिलके सब जन। वे धन्य है, ब्लेस्ड है वो लोग जो वचन को सुनते और मानते हैं। आपके जीवन धन्य हो जाए यीशु के सामर्थी नाम से। लबा खराबस मीखा शरबबबब बीखा लबा खरमस माखा लबा शरबस। निर्गमन 19:5। निर्गमन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। अब समस्त पृथ्वी तो मेरी है। और अगर यदि तुम निश्चय पक्का पूरी रीति से मेरी मानोगे, प्रभु का वचन मानोगे, उसकी आज्ञा का पालन करोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, जो मैंने तुम्हें कहा है उसको मानोगे, उसको पूरा करोगे, जो वाचा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है उसको उसमें अड़े और खड़े रहोगे। बाइबल कहती है तो सब लोगों में से तुम मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया। प्रभु के निज धन बन जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। कितना सामर्थी प्रभु का निज धन, जिससे प्रभु प्यार करता है, सबसे अधिक प्रभु चाहता है। आप समझ रहे हो निज धन क्या होता है? जो आप सबसे ज्यादा संभाल के रखते हो। हाँ? सबसे कीमती आपके लिए, लोगों के लिए उनकी मैरिज रिंग बड़ी कीमती होती है। वो कट दे नहीं बार। आप समझ रहे हो? वो हमेशा आपसे लिपटी रहती है। अब हमेशा उसको आपके पास रहती है वो। अब उसको एक समय के लिए भी, एक दिन के लिए भी अपने से परे नहीं करते। निज भाव, निज धन जो आपके पास रहता है, जिसको दिन में आपको कम से कम 50 बारी देखना है, वही है कि नहीं? आप समझो निज धन। आपको बता रहा हूं निज धन क्या है। निज, जिसे आप प्यार करते हो। कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, खो जाए आपको इतना फर्क नहीं पड़ता, ठीक है चलिए, बट निज धन आपको फर्क पड़ता है। आपको इंपॉर्टेंट है, आपके महत्व की है वो। आप समझ रहे हो? अगर तुम निश्चय मेरी मानोगे तो और वचन का पालन करोगे, वचन की आज्ञाकारी बनोगे, वचन की सुनोगे, उसे मानोगे, तो बाइबल कहती है तुम ही जो वचन को सुनेगा और मानेगा मेरा निज धन ठहरोगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
बोलो बोलो, पिता यीशु के नाम से पिता यीशु के नाम मुझे मुझे अपना निज धन बना ले। अपना निज धन बना। मुझे अपना निज धन बना अपना ले। निज धन बना। मुझे वचन का मानने वाला बना दे। मानने वाला बना। करो प्रेयर सब जन। लाबारे के ले बेरे 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 लिखा रबा सिंदा रबो लिखे ले बेरे बेरे लिखा रबा लिखे ले बेरे बेरे लिखे रीबा समदरो को रोबो 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 लिखे रीबा समदरबो के ले बेरे 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 लिखा रीबा सो को रोबो रोबो लिखे रीबा समदर बरा 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 रोमियो 1:5 जल्दी से। जिसके द्वारा हमें अनुग्रह और प्रेरिताई प्रेरिताई मिली थी, उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग विश्वास करके उसकी उसकी माने। समझ रहे हो, हमें ये अनुग्रह और प्रेरिताई मिली है कि उसके नाम के कारण सब जातियों के लोग उसकी माने, उसके वचन की माने, उसकी आज्ञा को माने, उसकी आज्ञा पर चले, उसकी आज्ञा का पालन करें। वचन का पालन करने का अनुग्रह आपके जीवन में आ जाए यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना 14:15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। आओ यस, हालेलुया। करते हैं कि नहीं प्रेम? यस यस, यीशु से प्रेम करते हैं। यीशु कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। यस, हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। यीशु ने कहा मुझे यीशु यीशु ना कहो अगर तुम मेरी आज्ञा को नहीं मानते, अगर तुम मेरी बोली हुई बातों को नहीं मानते। यदि तुम मुझसे प्रेम करोगे तो मेरी आज्ञा को मानोगे, मेरे वचन को मानोगे, मेरी इच्छा पे चलोगे, मेरे मार्गों पे चलोगे, तुम्हारी चाल मुझे प्रसन्न करने वाली होगी। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, आपका प्रेम यीशु से सच्चा हो, यीशु के नाम से। आमीन। करो करो प्रेयर प्रेयर प्रेयर। चेलों से बात करने लगे। अगर आप निकालना चाहते तो यूहन्ना 21 उसका 15, 21 उसका 15। भोजन करने के बाद यीशु ने शिमोन पतरस से कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू इनसे भी बढ़कर मुझसे प्रेम क्या रखता तू है? इनसे भी बढ़कर मुझसे प्रेम? यीशु ने पूछा क्या तू मुझसे प्रेम करता है कि नहीं? हाँ पढ़ो। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। जानते हैं प्रभु, मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ, तुझसे प्यार करता हूँ। पढ़ो। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। मेरे मेमने को चरा, मेरी भेड़ों को चरा। प्रभु ने कहा मेरी आज्ञाओं को मान, मेरी वचन को पूरा कर। समझ रहे हो? आप जब उससे प्यार करोगे उसके कामों को भी करोगे, उससे प्यार करोगे उसकी सेवा भी करोगे। यीशु ने दोबारा पूछा, पढ़ो। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। प्रभु तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति करता हूँ। पढ़ो। उसने उससे कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली मेरी कर। भेड़ों की रखवाली कर। पढ़ो। उसने तीसरी बार उससे तीसरी कहा, बार यीशु ने दोबारा पूछा। हे शिमोन यूहन्ना के उसने पुत्र, 3 बार इनकार किया और 3 बार ही यीशु ने पतरस से पूछा। पढ़ो। हे शिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उससे तीसरी बार ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है?
और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है। पतरस समझ गया, प्रभु तू तो जानता ही है सब कुछ। प्रभु तुझसे कुछ छुपा नहीं है। पतरस प्रभु जानता है। हाँ, पतरस ने उस समय भी बता दिया था, यीशु तेरे लिए जान दे दूंगा। प्रभु ने कहा तो 3 बारी मेरा इनकार करेगा मुर्ग से 2 बारी बांग देने से पहले। आप समझ रहे हो? 3 बारी प्रभु ने पूछा। उसने कहा, प्रभु तू सब जानता है, अब सब जानते हो। पढ़ो। तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता तू हूँ। जानता है प्रभु कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया। पतरस ने ये प्यार जो बोला उसको जाहिर किया। जानते हैं पतरस की जो मौत हुई थी वो उल्टे क्रॉस पे हुई थी। जब उसको बोला गया तुझे क्रूस पे लटकाया जाएगा, उसने कहा मैं इतना योग्य नहीं हूं कि मैं अपने स्वामी की तरह लटकूं। इस क्रूस को उल्टा करके लटकाओ। और उल्टा करके बाइबल कहती है कि पतरस ने अपनी जान दी। वो प्रेम जो यीशु ने कहा था उसने प्रूव किया। और उसके बाद हम यही पढ़ते हैं आगे, यही यीशु को पता था कि वो कैसे मरने वाला है। इसमें लिखा हुआ है कि जब तू जवान था तब तो अपनी कमर बांधकर जहां चाहता था वहां फिरता था, परंतु जब बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहां तू ना चाहेगा वहां तुझे ले जाएगा। समझ रहे हो? ये उस डेथ के बारे में लिखा था जो पतरस ने जहां जाना था। उसने साबित किया आपका प्रेम आपके जीवनों से, आपकी चाल से साबित किया जाए यीशु के सामर्थ्य। आप प्रभु से रियल प्रेम करने वाले हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। माखालाबा खराबा से करो प्रेयर। मांगो प्रभु तो पिता यीशु के नाम से मेरे अंदर सच्चा प्रेम पैदा कर। करो प्रेयर मिलके सब जन। ईश्वर का वचन आपके जीवनों में प्रथम स्थान ले ले यीशु के सामर्थी नाम से। वचन को पूरा करना आपके जीवन की प्राथमिकता बन जाए यीशु के नाम से। यहोवा के मार्ग पे चलना आपको प्रसन्न आए यीशु के सामर्थी नाम से। आपके निर्णय वचन की ओर से लिए जाने वाले हो यीशु के सामर्थी नाम से। आपका हर कदम परमेश्वर को भाने वाला हो यीशु के सामर्थी। थैंक यू लॉर्ड। सारा जलाल महिमा आपको देते हैं प्रभु। यीशु के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन।